हे गाइस, क्या हाल चाल। हम सब क्या आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है और पास्टर स्टडी हरियाणा कैंपस में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। जी हाँ, एनटीपीसी टायर 1 की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में कि कब इसका एनटीपीसी का जो टायर 2 होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कुछ होगा, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, कौन से जोन में फॉर्म भरे गए थे, कितने कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चे बैठे हैं, कितनी अटेंडेंस रही है, सब कुछ आप हम दोनों इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे गाइस। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। सबसे बढ़िया खुशी वाली बात है कि मैं कुछ जोनों के नाम बताऊंगा जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम रहेगी और हर बार की तरह वहाँ पे कम ही रहती है। और कुछ जोन ऐसे भी हैं जो डेंजर जोन के नाम से आप कह सकते हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हुड़दंग मचता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हुड़दंग मचता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाओं को आघात पहुँचता हो तो भाई मैं उससे अपने तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा अगर मेरी वजह से आप लोगों की फीलिंग्स हैं जो थोड़ी बहुत हर्ट हो जाए तो, क्योंकि मैं सच ही बोलता हूँ हमेशा। हमेशा कट ऑफ उतने पे ही जाएगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। अब मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो गाइस देखिए, जो एनटीपीसी के अंदर थी जो वैकेंसीज, पहले तो भैया 500 रुपये ले लिए गए आप लोगों से। वो अलग ही एक इशू है कि आप लोगों से ये बोल के 400 रुपये हम रिफ़ंड कर देंगे। फीस रिफ़ंड हो जानी चाहिए थी। अब कोई डेट भी नहीं आई रिफ़ंड की। वो कह रहे कि रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन कोई पक्का नहीं कब तक करेंगे। मेरे तो अकाउंट में नहीं आए हैं। दूसरी बात भैया, जब इन्होंने फॉर्म भरवाया था तब मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ भी ऐसा, देखो मेरे को जहाँ पे नॉलेज थी, जितना मेरे को ध्यान है, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं डाला था कि बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, पापा के नाम से फीस कटवा दो। बस आपके अकाउंट से फीस जानी चाहिए थी। अब इन लोगों ने ये कह दिया कि नहीं आपके अकाउंट से जो 400 रुपये उसी के अकाउंट में आएंगे, मतलब जो अपने अकाउंट से पैसे कटवाए। अब मान के चलो कोई पैसा कम से कम भैया 2 करोड़ लोग फार्म भर के बैठे थे और 500 से मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ 250 वाले भी होंगे, मैं मानता हूँ। रफली आइडिया ले तो मैं कम से कम 10,000 करोड़ के करीब की बात है, 10,000 करोड़। अब उनमें से कुछ बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने कैफ़े से भरवाया है, कैफ़े से फीस कटवाई है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपने पापा के यहाँ से फीस कटाया। अब उनको रिफंड होगी ही नहीं। अगर होगी तो उनको अपना अकाउंट नंबर डलवाना पड़ेगा। अब अपना अकाउंट नंबर खुलवाओ तो अपने आप आपके वो आएगा। तो वो एक अलग इशू है। सबसे बड़ा इशू 2 चीज़ों पे बना हुआ है लोगों के जहन में। वो है भैया आपका, एक तो भैया इस चीज़ का मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, EWS का। जो आपका EWS है वो वैलिड कब तक होगा, कब तक आप मान्य करोगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला भी EWS को। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट सिर्फ 4 लाख है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैकेंसीज तो आप मान के चलो कम से कम 3,000 के 4,000 के अराउंड है, और स्टूडेंट कितने हैं, 4 लाख। सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले स्टूडेंट इस बार कौन होंगे, EWS वाले होंगे। लेकिन कौन से होंगे EWS वाले, वो मैं बता देता हूँ। जिनका सर्टिफिकेट डेट से पहले का बना होगा। ये रेलवे ने कहा था पहले, जब इशू किया गया था, रेलवे ने कहा था कि जब ये फॉर्म भरे जाएंगे 2019 के अंदर, जो आपका EWS सर्टिफिकेट उस डेट से भरने वाली डेट से पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट थी। बाद में कई यूट्यूबर्स, कई बच्चों ने RTI डाली, उसके बाद भिन्न भिन्न तरीके के जवाब आए RTI के थ्रू, और ये बात निकल कर आई कि जो आपकी DV होगी जिस वक्त पे, उस वक्त पे आपका क्या चाहिएगा भैया, आपका EWS चाहिएगा। क्योंकि जब ये EWS का सर्टिफिकेट बनने लगे थे, ये नई बात थी भाई। उस टाइम पे ये ऑडियंस पास ही हुआ था, ऑर्डिनेंस पास हुआ था ये, और ये प्रावधान जल्दी लाया गया था, उसी वक्त पे लाया गया था। इसी वजह के कारण उन्होंने कहा कि जब आपकी DV होगी तब आप लोग क्या करा सकते हो, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आप दिखा सकते हो कुछ कंसेशंस के साथ। उसके बाद भैया हम बात कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई थी, आप लोगों को मैं बता दूं। जो जूनियर का, ये 12वीं बेस पे थी, जूनियर कलर कम टिकट टाइपिस्ट की लेवल 2 की पे ग्रेड रहेगा 7C पे कमीशन के हिसाब से। अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट की भी 2nd की है भैया। जूनियर टाइप ये 12वीं बेस पे थी, ट्रेन कलर भी 12वीं बेस पे थी, और कमर्शियल कम टिकट कलर भी 12वीं बेस पे थी। ये लेवल 3 की आ गई थी। बाकी जो बच गई, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, और आपकी सीनियर
कम सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट वाली, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और जो स्टेशन मास्टर, ये सब किस में आ गई, ग्रेजुएशन बेस पर आ गई। अब एक जहन में एक सवाल सबके उठता कि ग्रेजुएशन वाला क्या 12वीं वाली पोस्ट के लिए 12वीं वालों के लिए अप्लाई होगा? नहीं होगा भैया, सिर्फ वो ग्रेजुएशन वाले पर अप्लाई रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, लेवल 1 सबके लिए, सीबीटी जो 1 था वो सबके लिए कॉमन था, जो कट ऑफ लगेगी वो सबके लिए समान लगेगी। कोई आप ये मान के ना चले कि आप 12th में तो आपके साथ कुछ नरमी बख्शी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबकी ही कट ऑफ सेम लगेगी। उसके बाद भैया हम पे ग्रेड की बात कर लेते हैं। जो पे ग्रेड मिलने वाला है, जो कमर्शियल अप्रेंटिस है उसको 35,000 के पे मिलेगी आपको। कम से कम आपको ये मान के चलो, मिनिमम बता रहा हूँ, 50 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी, 50,000 के अराउंड। ऐसे स्टेशन मास्टर की भी कम से कम 50,000 के, 1 साल के अंदर आपकी 50,000 रुपये सैलरी होगी। जो गुड्स गार्ड की ये सबसे ज़्यादा बनती है, कहने के लिए 29,000। मेरा एक फ्रेंड है, वो 2018 15 और 16 वाली में लगा था, 17 वाली में उसकी आज के टाइम सैलरी 80,000 रुपये। जी आप लोगों ने सही सुना, 80,000 रुपये। क्योंकि इनका जो गुड्स गार्ड का पर किलोमीटर के हिसाब का कुछ होता है भैया, उसने मुझे बताया था। जो सीनियर कल, इसकी भी कम से कम आप मान के चलो 40 या 45,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाएगी। जो ये जूनियर वाली है, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, इसकी भी 40 प्लस मिलेगी आपको सैलरी। जो ये 29 की, सबकी आपको 45 के करीब सैलरी मिलेगी, 45,000 के। जो कमर्शियल कम टिकट कर रखे है, इसकी सैलरी आपको ऑन हैंड 32 से 35,000 रुपये मिलेगी। ये 12वीं बेस पर थी, ये जो 12th ग्रेड पे थी। इसमें क्या होगा भैया, आपका सिर्फ आपको 2 पेपर क्वालिफाई करने हैं, आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा। बाकी जितनी भी रहेगी, एक जो ये ट्रेन क्लर्क को छोड़ के बाकी सब में क्या है भैया, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होगा। जैसे टायर 2 होता है, उसके बाद आपको टाइपिंग की डेट दे दी जाएगी, और आप लोगों का जो टायर 2 है वो कंडक्ट जल्द ही होगा। मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। सैलरी हो चुकी है। अब ये बताता हूँ आप लोगों को, रेलवे ने एक रफली डाटा है, वो क्या किया था भाई, शेयर किया था अपना। क्या शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म एक्सेप्टेड हुए, सबके जो एक्सेप्ट हुए थे फॉर्म, वो कितने कितने थे और कितने कितने लाख। मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला भैया, इस लाइन वालों को, EWS वालों को। 4 लाख फॉर्म गए थे, बाकी देख लेना भैया 54 लाख। आप देख लेना भैया 8,60,000 ST वालों को, आधे, इससे भी आधे देखो 26 लाख। आपको दिखा दूंगा भाई 1,66,408 OBC क्रिमिनल लेयर है भी, ये क्रिमिनल लेयर अलग होती है। UR वालों का तो देख लो 30 लाख के अराउंड। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट EWS सर्टिफिकेट वालों को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी हाई रहेगी, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम देखिए गाइस, चंडीगढ़ जोन की सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई रहती है, सबको पता है इस बात का। दूसरी बात भैया, दूसरी सबसे हाईएस्ट रहेगी आपकी अजमेर जोन की, इलाहाबाद जोन की आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी, और एक सिकंदराबाद जोन की, और आपकी कोलकाता जोन की। सिर्फ ये 5 और एक जोन रहेगा जिसका मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योरली बता सकता हूँ, जो है कि आपका कौन सा भैया, आपका जो ये बम्बई जोन कहा गया, ये वाला। ये 6 जोनों की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी। कितनी कितनी रहेगी, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर हैं, मरे पड़े हैं। मैंने एक का लाटा नहीं लगाया, लेकिन जो चंडीगढ़ जोन वाले हैं, सी से मैं चंडीगढ़ बना रहा हूँ, UR वाले बच्चे, इनका कम से कम मैंने जहाँ पर भी देखा, जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे इंस्टाग्राम पे थे, जितने मेरे यूट्यूब पे हैं, जितने मेरे सब हर जगह पर थे बच्चे, जहाँ पे मैं पढ़ाता वहाँ पर बच्चे थे, उन सब का एवरेज स्कोर चंडीगढ़ जोन के अंदर कम से कम सेफ स्कोर होना चाहिए आपका रफली 65 के अराउंड, तब जाके आपका टायर 2 विदाउट नॉर्मलाइजेशन। OBC वाले भैया कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 62 प्लस नंबर लेके आने। SC वाले भाई कम से कम अगर आपके 60 हैं तो भी आप 60 या 58 के अराउंड भी हैं तो भी आप लोग आराम से दे सकते हो। ST वाले भी 55 आराम से आप अपने आप को उस टायर 2 में समझ सकते हो। EWS वाले भैया आप 56 वाले भी कम से कम आप मान के चलो चंडीगढ़ जोन में वो टायर 2 देंगे भैया। अब हम दूसरे, हमारा जो दूसरा मैंने क्या कहा था, दूसरा हम अहमदाबाद जोन की बात कर लेते हैं। जो अहमदाबाद जोन के बच्चे हैं वो कम से कम भैया, जो जर्नल वाले हैं, जो जर्नल वाले बच्चे हैं वो कम से कम 62 मान के चलें, आपका 60 प्लस आप मान के चलें हर जोन के अंदर। बस 1-2 जोन है जो उसके बारे में आगे बात करूँगा। अहमदाबाद में OBC में भैया, OBC वाले कम से कम
58 मान के चले, 58 से भी आप 55 मान के चले। जो EWS वाले भाई हैं वो आप 50 पे आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। मैंने क्या कहा भैया, 4 लाख फॉर्म है, 3000 वैकेंसीज है, 20 गुना लेने हैं बच्चे, ख़त्म है बात। जो SC वाले हैं वो भी कम से कम अपना 50 पे मान के चलो, ST वाले आप मान के चलो 50 है, और SC वाले भी आप 50 के अराउंड आप क्या मान के चलो। बस ये थोड़ा सा ST वाले 45 हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भैया किसकी, इलाहाबाद जोन की। इलाहाबाद जोन की बात करते हैं। UR की इलाहाबाद जोन के अंदर रहेगी कम से कम भैया 63 के अराउंड। OBC की वही रहेगी भाई, मैंने क्या कहा 58 के अराउंड। ये रो मार्क्स है भैया, आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए इतने। जो आपकी SC की है वो आप मान के चलो 52 पे, ST वालों की कम से कम आप मान के चलो 49 या 48 पर, और EWS की भैया कितने पे जाएगी कट ऑफ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिसके 52 नंबर या 53 नंबर भी है ना, उसके भी EWS में सिलेक्शन है। अब भैया हम आ जाते हैं हमारे जो चौथा जोन है, कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में बहुत सस्ती रहती है कट ऑफ, लेकिन वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जो 60 प्लस मान के चलो आप, इसमें भी आपका स्कोर रहेगा 60 प्लस पे। जो SC वाले हैं मेरे भाई बहन, उसका आप मान के चलो कम से कम कोलकाता जोन के अंदर आप मान के चलो, जब आपके है ना 50 नंबर भी हैं तो भी आप सेलेक्ट हो। EWS वाले आप इसमें सेलेक्टेड हो जाओगे आराम से भैया, 52 में अगर आपके क्वेश्चन ठीक है तो आप टायर 2 दोगे। OBC वाले, ये जो टायर 1 है क्वालिफाइंग नेचर का है, जो OBC वाले मेरे भाई बहन है वो कम से कम आप मान के चलो 55 पर आपसे। वो ST वाले भैया कम से कम आप 46 के भी ले आओगे तो भी आप सेफ हो। ऐसे ही भाई मुंबई जोन के अंदर UR वाले कम से कम आप 65 वाले अपने आप को सेफ मान के चलो। SC वाले आप मान के चलो 60 वाले पे, 60 कह रहा हूँ भाई सॉरी, 50 पे आप सेफ हो। ऐसे ही ST वाले आप मान के चलो 45 to 50 आप सेफ हो। EWS वाले आप मान के चलो कम से कम आप भाई 53 पे आप सेफ हो। OBC वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो कम से कम अपने आप को 55 पे मान के चलो आप सेफ बैठे हो भैया। ये मुंबई जोन का हाल था। उसके बाद सिकंदराबाद, देखिए सिकंदराबाद की बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। क्यों जाएगी भैया, क्योंकि बच्चे मोस्टली वैकेंसी सिकंदराबाद जोन पे थी, तो आप मान के चलो UR की पोस्ट जाएगी, UR की ओनली बता रहा हूँ आप 65 जाएगी भैया। EWS की कम से कम भैया 55, क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। OBC की आप लोगों की कट ऑफ जाएगी 53। ST की भैया आपकी ST की कट ऑफ कम से कम आप मान के चलो 48 तक आप जाओगे। SC वाले मेरे भाई आप मान के चल सकते हो भाई, सॉरी 48 नहीं जाएगी भाई, 45 तक जा सकती है देखो। और 49 के अराउंड किसकी रहेगी, SC की रहेगी भाई। बाकी जो मेरे जोन बच गए, बाकी आप मान के चलो चाहे वो इलाहाबाद जोन हो, इलाहाबाद कह रहा हूँ सॉरी, बेंगलोर हो, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, या फिर चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, इन सब की UR की कट हो जाएगी 60 पे, हद मार के रफली डाटा 60 to 58 जिसका भी है UR के अंदर वो सेफ स्कोर मान के चले। EWS वाले भैया कम से कम आपके 53 भी क्वेश्चन ठीक है तो भी आप OBC में बिल्कुल आप टायर 2 की तैयारी कर दीजिए। OBC वाले भैया कम से कम आपके भैया कम से कम भी 55 क्वेश्चन ठीक है तो आप बेशक तैयारी हो जाए। ST वाले भाई कम से कम आप लोगों के कम से कम मैं बता रहा हूँ 45 भी ठीक है तो भी आप सेलेक्ट हो। SC वाले भैया कम से कम 48 तो आप लोगों को चाहिए। बस रफली ही इतना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका रिजल्ट है वो भैया सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगा। जी हाँ, सितंबर का जो लास्ट होगा या अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा, इस पर आपका क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट। और भैया जो आपका टायर 2 है वो दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो गाइस दिसंबर तक आप तैयारी करते रहिए टायर 2 की बहुत अच्छे से। कम से कम आप मान के चलो 35 और 35 का रीजनिंग और रीजनिंग और मैथ आएगा, और बाकी के 50 की क्या आएगी, जीके आएगी। तो ये 2 पोर्शन मैं कवर करा रहा हूँ फ्री में बिल्कुल 70। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। और मेरे खुद के आंसर की में 79 बने हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, मैं अपनी आंसर की डाल सकता हूँ। और मैंने सारे अटैम्प्ट 85 करे थे, तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितना अच्छा किया और कितना घटिया जोन में अपना बताऊंगा नहीं।
तो गाइज़ ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए थी गाइज़, डीमोटिवेटेड मत हो। अगर किसी के दिल में कोई घटिया कमेंट लिखने की इच्छा है वो आप कर सकते हो, वो आपकी एक पर्सनल थिंग है, वो आपकी मेंटेलिटी दर्शाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने मार्क्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाय बाय गाइज़, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत।